अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ये कुछ डेफिनेशंस हैं। वैसे तो आप लोगों ने ये 10th क्लास में भी तैयार की हैं, लेकिन बच्चों ये ऐसे है कि आप थोड़ा सा ना फर्स्ट ईयर के लेवल का भी आपको तैयार करना है। ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है, डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज़ लेट ए इज़ इक्वल टू स्मॉल ए आई जे। स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया, अब फिर डिस्कस कर रहे हैं। ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन से मुराद होगा कि इसमें हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स और जो रोज होंगी ना वो हमारी एन होंगी। अब वो ये कहते हैं, बेटा याद रखिएगा कि आप लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स की मैट्रिक लेवल में की है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लेवल की वजह वर्डिंग देखिएगा। इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। मगर कब, इस बात पे आपने गौर करना है, कब। लुक एट दिस पॉइंट व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। अब मैंने आपको एक शक्ल लिख के दिखाई थी, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे भी आपको समझाने के लिए लिख दूँ। ये क्या है जी, A11 है, ये क्या आपके पास A12 है। अब यहाँ पे आई और जे क्या हो गया, डिफरेंट हो गए। फिर क्या जी, A21 है और ये क्या हो गया, A22। यहाँ पे क्या हो गया कि इधर और इधर आई और जे एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। और ऑन दिस पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पर ये ए और आई जी से क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और ए आई जे डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इज इक्वल टू जे, दैट इज सेम एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी ज़ीरो बट नॉट ऑल, यानी कि सारे, कुछ एक आधा ज़ीरो भी हो सकता है मगर सारे ज़ीरो नहीं होंगे। देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके सामने लिख दिया है, जिसमें अब आप लोगों ने क्या चीज़ नोटिस करनी है, ये आपकी कहलाती हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स। इसमें कुछ एंट्री ज़ीरो हैं और कुछ नहीं भी हैं, तो ये कम से कम कोई एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ये जो सारी हमारे पास एंट्रीज़ हैं बेटा, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, ये सारी क्या होनी चाहिए, हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पहले भी है, बस ये फर्स्ट ईयर के लेवल की वर्डिंग है। फिर हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ए आई जे बी ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ एडर एन इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे, वही वाली वैल्यूज़। एंड ए आई जे इज इक्वल टू के, मसलन के जहाँ पे आई और जे डिफरेंट है, यानी कि A21 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A31 हो गया, A23 हो गया, ये सारे आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। मगर जहाँ पे A11 है, A22 है, A33 है, वहाँ पे क्या आना चाहिए, जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपके पास सामने दी गई है बेटा, ये आपके पास एग्जाम्पल दी गई है, ये एग्जाम्पल आपके पास, ये भी आपके पास एग्जाम्पल है। उसके बाद है जी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट ए इज इक्वल टू आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये डेफिनेशन आपको बाकायदा लिख के मैं भेज रही हूँ, वो ये है कि योर मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है ना तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारा। इसके बाद बेटा क्या कहता है, इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 1। जो हमारा एक सिलसिला चला रहा था डायगोनल का, स्केलर का, अब आइडेंटिटी। जो स्केलर मैट्रिक्स है वहाँ पे जो एलिमेंट सेम थे, वहाँ पे अगर 1 आ जाए तो वही मैट्रिक्स आपका क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड दिस वन, ये जो हमारा जो आ रहा है, ये सारा हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, यानी इसमें स्क्वायर अकेले की शर्त नहीं है, बाकी सब में क्या शर्त थी, स्क्वायर होना चाहिए। और नल मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ नल। और जीरो मैट्रिक्स m क्रॉस n मैट्रिक्स विद ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो इज ऑब्टेन्ड बाय m क्रॉस n। आपको पता है कि ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास ऑर्डर को शो करती है। दिस आर कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। ये सारी उनकी डेफिनेशंस है बेटा, ये इजी सा आपके लिए डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर दी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।